आप मैम पूरी प्लीज आप हाँ हाँ हाँ। मैं गुजारिश करूंगा आप अपने अपने माइक्स ले लें। कन्हैया जी, जो हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, वहां से अगर बात शुरू की जाए तो भाई जो भी इस वक्त है, जो भी कानून है, ये यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि वो पहले समझें, पढ़ें, फिर उस पर कुछ रिएक्शन हो। और रिएक्शन ऐसा हिंसा वाला क्यों हो? एक तो ये है कि मेरे ख्याल से सवाल पहले सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए, लेकिन आजकल टीवी में सवाल पहले विपक्ष से ही पूछा जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका। और आपने ये कहा कि पहले विद्यार्थी पढ़ें, समझें, फिर किसी चीज़ का विरोध करें। ठीक बात है। मेरे ख्याल से इस देश के विद्यार्थी बचपन से, स्कूल से ही इस देश की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, और इस देश की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो ऐसे ही संविधान में नहीं लिख दिया गया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान के साथ, इस देश की सीमा के भीतर किसी भी इंसान के साथ कोई तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जब एक ऐसा कानून बने जो देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, तो स्वाभाविक रूप से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सबका कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा करें। नहीं, आप रही बात प्रोटेस्ट हो हिंसा सकता की, है, नहीं हिंसा, हाँ, मैं हिंसा पे आ रहा हूँ। हाँ। रही बात हिंसा की, सर मैं एक बात बताता हूँ, बकरी कभी भी भेड़िए के खिलाफ हिंसा नहीं कर सकती है। आप विद्यार्थी जो आए हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, बेचारों के ऊपर इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों का नाम लेकर के, विद्यार्थियों की आड़ में इस आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, और ये साजिश कौन रच रहा है, इस बात को पता लगाने की जिम्मेवारी मैं समझता हूं इस देश की सरकार की है, और उसकी तरफ से जो है सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपने इस पूरे प्रोग्राम का आपने द्रोह काल लिखा है कि ये प्रोग्राम द्रोह काल है, तो जब मैंने सुना तो मेरे दिमाग में एक लाइन आई, रामायण की लाइन है कि रामद्रोह राष्ट्रद्रोह एक है। जो भी लोग आज कर रहे हैं, आपने एक बहुत सही बात कही कि एक कानून बना है, कानून के हम उस एक्ट को पढ़ते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि देश के किसी भी व्यक्ति पर इस कानून का कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, गृह मंत्री जी ने लोकसभा के पटल पर कह दिया। इसके बाद भी ये द्रोह चल रहा है। वही तो सवाल नहीं, मैं इस पर आ रहा हूं। नहीं, मेरी पूरी बात सुनने। देखिए, ये एक्ट है, ये सुप्रीम, देखिए हम डेमोक्रेसी में हैं। हम दो तरीके से कोई कानून बनाने की एक प्रक्रिया है हमारे। हमें कोई इस्लामिक स्टेट है नहीं कि जो शरिया में लिख देंगे वो कानून है। हमारे यहाँ एक तरीका है, हम जाते हैं लोकसभा में, फिर जाते हैं राज्यसभा में, फिर बात होती है और प्रेसिडेंट उसको एसेंट प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसको हटाने के केवल दो तरीके हैं। रोड पर, ट्रेन में सरकारी हमारे टैक्स के पैसों को जलाने से काम नहीं चलेगा। दो तरीके हैं, मैं बता रहा हूं, एज ए लॉयर ऑल्सो आई एम सेइंग। आप या तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और बताइए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास हुआ है, या दूसरा तरीका है कि जनता के कोर्ट में जाइए और जो हमको 303 सीट सरकार को मिली है, 303 सीटें लोकसभा में, आप 304 जीत करके आइए 2024 में और आप कहिए कि देखिए हम हर पाकिस्तानी को अपने यहाँ रखेंगे। तीसरा कोई तरीका नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये जो बात कर रहे हैं, हाँ, एक मिनट, एक लाइन। हाँ। अच्छा, मैं खत्म अकेला ही हूं, सुनिए, एक लास्ट लाइन और कहूंगा। ये स्टूडेंट नाम की पॉलिटिक्स जो की जा रही है ना, जेएनयू में 8,000 लोग हैं, 8,000 के नेता हमारे कन्हैया जी नहीं है। 80,000 लोग अमेठी में पढ़ते हैं। आपने अमेठी का नाम सुना? देश में 4 यूनिवर्सिटी है जहां पर ये झूठ की खेती और डर का वातावरण तय किया जा रहा है। ये देश हित में नहीं है। देखिए, ये आप अकेले नहीं हैं, हम गीता भट्ट जी का इंतजार कर रहे हैं, बस उनका इंतजार कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं।
देखिए, ये जो है डर का वातावरण और ये जो है, ये सब जो है फिजूल की बातें हैं। बात ये है, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। ये जो है ये चला चला आ रहा है और ये मुसलमान का इश्यू एक बन गया। ये मुसलमान का इश्यू नहीं है। मैं ये बार बार इस बात नहीं, वो में- भी कह रहे हैं मुसलमान का इशू नहीं है, आप भी कह रहे हैं मुसलमान का इशू नहीं है, तो मैं खत्म कर रही हूँ बात। नाउ हो क्या रहा है कि इसको मुसलमान का एक नजरिए से देखा जा रहा है, जो गलत बात है। ये कौन संविधान देख रहा की है मुसलमान रक्षा, के? नहीं, कौन देख रहा है? संविधान की रक्षा और जो मानववादी हमारी जो सोच है उसके खिलाफ है। अभी आप रेफ्यूजी तो क्राइसिस वो कह रहे हैं ना कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैं बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, गए हैं हम हाँ, लोग गए सुप्रीम हैं। कोर्ट। मैं ये बता रही हूँ, नहीं, बात खत्म करने दीजिए। आपने अपनी बात रखी और मेरी बात खत्म करने दीजिए। बात ये है कि ये जो है गैर कानूनी है। अब आप एक ब्रूट मेजॉरिटी, अगर आप पार्लियामेंट में हैं, संसद में हैं, आप वो ब्रूट मेजॉरिटी को लेके आप एक नया कानून बना रहे हैं जिसका आपकी पूरा नहीं, जो है एक मिनट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट अक्रॉस मेजोरिटी इंडिया। कैसे गैर कानूनी है? करिए जी, मेजोरिटी कैसे गैर कानूनी है? मैं जवाब अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक वो बनाएंगे लॉ। जेएमआई, जेएनयू, एएमयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, मन्नू, आईआईटी, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, इसमें क्या मुसलमान है बताइए? स्टूडेंट छात्र खड़े हैं कि आप जो कर रहे हैं वो एकदम आर्बिट्ररी है, मैं लेता अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हूं, मैं सिर्फ- संविधान के खिलाफ है। नहीं, पर हाँ, कन्हैया जी, ये जो मेजोरिटी, देखिए मैनिफेस्टो में था, मेजोरिटी मिली, मेजोरिटी के बाद वो पार्लियामेंट में लाया गया, पार्लियामेंट से पास हुआ, पार्लियामेंट आप अग्री नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाइए या अगली बार मेजोरिटी लेकर आइए, उसको बदलिए, ये कह रहे हैं वो। इन्होंने दो बात कही है। एक बात इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके बारे में कि देश के किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो अगर हो जाता तब तो डिबेट करने का जरूरत ही नहीं था, तब तो सब कुछ सॉल्व हो गया होता। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के वक्त कहा था कि नोटबंदी के बाद देश में आतंकवाद की समस्या रुक जाएगी, नक्सलवाद की समस्या रुक जाएगी और कालाधन वापस आ जाएगा। वापस आ गया क्या? पुलवामा की घटना जो है वो नोटबंदी के बाद हुआ है। आए दिन आपको खबर आती रहती है कि देश में नक्सलवादी घटनाएं हो रही हैं, कालाधन वापस नहीं आया है। एक बात। और रही बात बयानबाजी, रही बात बयानबाजी की, तो आप देखिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हमारे देश के नेता झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सही बात है, और अपने हर काम को वो संख्या बल के आधार पे सही साबित करना चाहते हैं। राम जी का ये नाम ले रहे थे, राम जी को एक सर था, रावण को 10 सिर था, तो क्या रावण सही हो जाएगा और राम गलत हो जाएंगे? संख्या के आधार पे आप हर चीज को सही नहीं साबित कर सकते। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि कल को मान लीजिए अगर हम ये ट्रेंड सेट कर देते हैं कि देश की, गीता भट्ट जी का स्वागत करेंगे। जी आपका स्वागत है। देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ इस देश की सरकार भी नहीं जा सकती है, मेजॉरिटी की सरकार भी नहीं जा सकती है। और मूल भावना, और कोर्ट में और मैं वो हो मूल सकता है। भावना की बात कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि 303 सीट आया है, 304 सीट ले आइए, तो कल को मान लीजिए कोई पार्टी 304 सीट ले आए और कहे अमित शाह को 5 साल पेड़ पे उल्टा लटकना पड़ेगा, तो आप ये बात मानेंगे? संख्या के आधार पर हर चीज को सही नहीं साबित किया जा सकता है। मूल भावना जो है, देखिए संविधान की मूल भावना आप के सही खिलाफ- कह रहे हैं, नहीं जा सकते, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट में है ना मामला। वो मैं बात सुप्रीम कोर्ट में मानना होगा। नहीं, आप एक छोटी सी बात है, देश आप में- कहेंगे फलाना 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 इसमें शामिल है, और जहां एक कम्युनिटी का नाम नहीं जहां तक लेंगे, बात लेकिन है, जाहिर मैं सी बता बात रहा है एक कम्युनिटी एक्सक्लूड की गई है बाकायदा। मैं बता रहा हूं, देखिए ऐसा है कि किसी बड़े नेता का नाम बीच में ले लेना, देखिए नेम ड्रॉपिंग से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम एक कानून की बात कर रहे हैं। अगर कानून में कुछ असंवैधानिक है तो आपके कहने से नहीं होगे। 4 लोग डफली बजा करके देश का भाग्य और भविष्य तय नहीं कर सकते। देश की जनता उसके लिए है। हम देश की जनता के बीच में जाते हैं। आप कह रहे 300 सीट आई, आप भी तो चुनाव लड़े थे, हम भी चुनाव लड़े। जनता जो करेगी वो तय होगा, वो आपके कहने से, क्योंकि उसके पीछे कारण है। हांगकांग में क्या हुआ? हांगकांग में क्या हुआ? प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में मैंने बात नहीं की। देखिए, जनता के बीच में हम मैनिफेस्टो लेकर के जाते हैं, हम कहते हैं हम एनआरसी लाएंगे और हम लाएंगे, हम यूसीसी लाएंगे, हम लाएंगे। हम जो जनता के बीच में हमने जनता से 15 लाख खाते में नहीं पहुंचाएंगे, यह भी तो आप ही ने कहा था। देखिए,
ये 2 क्या करोड़ है? नौकरी नहीं देंगे, नहीं, यह भी देखिए, तो आप ही ने देखिए, कहा देखिए, था। ऐसा आप है ही ने कहा था कि ऐसा है। किसानों की आमदनी दुगुनी आपके हो कहने जाएगी, से ये भी तो तो आप होगा ही ने नहीं। कहा था। आप क्या है ये ना, सब आप भी डिबेट आप ही कर के नहीं पा मुद्दे रहे। हैं। मेरा कहना है हम मैंडेट लेकर के गए थे, तो जनता ने आपका हमको दिया है। आपका नहीं, ये सवाल बीच में हाँ, बीच-बीच एक में मिनट ये आप running मैं commentary- आपका सवाल क्या है कि वो वादे जो हैं हम वादे पूरा करें। वो- पहले कल तक ये कहते थे अरे बीजेपी की सरकार है, ये आर्टिकल 370 को छू नहीं सकती, राम मंदिर में कुछ हो नहीं सकता, धारा 370 हटेगा नहीं, सब कुछ होगा। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बस आप खाली भी 15 लाख मैनिफेस्टो आपके बनाइए। खाते में नहीं आएगा, 15 लाख की 2 कोई करोड़ बात नौकरी हुई नहीं थी। मिलेगी। आप देखिए ऐसा है ना, मैं क्या करूं, 15 लाख का विषय पर आज कोई डिबेट हम कर नहीं रहे। मैंने ये कहा है द्रोह काल है, आप यही राम कहते हैं। सिमुख ऐसा हाल तुम्हारा भाई रहा का लेकिन कोई जुल्म नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, जो हमारे देश के युवा द्रोही है पकौड़े उनके कुल में कोई रोने के लिए भी नहीं हमारे बचेगा। युवा पकौड़े मैं बार बार आपको कह रहा हूं, नारियों पे द्रोह काल अत्याचार बन गया। होगा, लेकिन- आप बीच में चिल्ला रहे हैं, मुझे समय दिया गया, दोनों लोग बीच में बोल रहे हैं। अरे भैया आप क्यों डर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कानून यहां सारे पढ़े लिखे लोग हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नेट पे खोल करके वर्ड बाय वर्ड पढ़िए कि क्या वो एक्ट भारत के किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है या नहीं। एनआरसी से अगर उसका क्या संबंध है? मैं कह रहा हूं एनआरसी से उसका क्या अभी संबंध है? एनआरसी की बात नहीं हुई है, अभी केवल सीएबी की बात चल रही है। नहीं वो आप कह रहे हैं आपने एनआरसी बोला था उसका एनआरसी आगे हमारे मैनिफेस्टो में है, हम लाएंगे, ये मैं कह रहा हूं एनआरसी बिल्कुल, क्योंकि वो हमने कह रहे हैं मैनिफेस्टो कोई में संबंध कहा। नहीं है, नहीं, वो कह रहे हैं कोई संबंध नहीं। संबंध नहीं है, वो अलग है, वो अलग है, कैब अलग है, एनआरसी अलग है, दो चीजें अलग अलग है। आपको तो बंगाल में बंद हो गया है मेरा कहना है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, देश की जनता देख रही है, प्लीज ओपन योर लैपटॉप, आईपॉड। एनआरसी से सीए का क्या संबंध है? अभी कोई नहीं संबंध है, बाद में होगा। बिल्कुल होगा। क्या होगा? मैं बता रहा हूं, आप सुनिए पहले, मैं बता रहा हूं। मैंने इन्होंने सवाल पूछा, जवाब दे रहे हैं। इन्हीं को बोलने दीजिए। इन्हीं को बोलने दीजिए भाई, इन्हीं को बोलने सीएबी में यह तय हुआ है कि एक कट ऑफ डेट के बाद की तो कोई बात है नहीं, उससे पहले जो भी रिलीजियस परसिक्यूशन से सताए, जो इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित हैं, 3 एनआरसी मुल्कों में- के साथ क्या अरे संबंध यार है? जोड़ रहा हूं ना, आपको समझ में नहीं आएगा ना, लीगल बात है। अच्छा अच्छा ठीक मैं है। क्या कह रहा हूं कि पहले इनको तय किया जाएगा इनको कि कौन, किनको? अरे जो सीएबी में लोग हैं, हाँ। पहले किनको हमारा किनको नाम बोलिए? हिंदू, अच्छा, सिख, और पारसी, और? जैन, क्रिश्चियन, मुसलमान इंसान नहीं है? रिलीजियस परसिक्यूशन कैसे हो सकता है? नहीं, रिलीजियस परसिक्यूशन इस्लामिक स्टेट में कैसे हो एनआरसी सकता से क्या है? संबंध? रिलीजियस परसिक्यूशन इस्लामिक स्टेट में अच्छा, कैसे हो आप सकता है? एनआरसी से क्या रिलीजियस संबंध? परसिक्यूशन कैसे हो सकता है? जवाब दीजिए। एनआरसी से क्या अरे आप संबंध? देखो, अहमदिया कम्युनिटी कहाँ थोड़ा जाएगी? एनआरसी पे बोलने दीजिए। अब आ रहा हूं मैं। लोग कहाँ अब जाएंगे? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है, तमिल कौन है? तमिल मुसलमान है कि हिंदू? बलोची कौन है? गोरखा कौन बलोची है? कहाँ जाएंगे? एक मिनट आप मुझे दबा नहीं सकते। एक मिनट बिल्कुल भी हाँ। नहीं। आप ही लगातार बोल रहे हैं, मेरे घोड़े को बोलने नहीं आएगा। जो मर्जी है करे। मुझे गीता जी, मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूं, इन्होंने कहा एनआरसी से क्या संबंध है? देश में जो भी लोग हैं, जो विदेशी हैं, घुसपैठिए हैं, बिल्कुल बोलना जरूरी है। आप बहुत बोल करके बेगूसराय गए थे और बहुत सारे लोगों को भी लेके आए थे, जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। चुनाव और अम्बेडकर हमको हार गए चुनाव- थे, ये पता है कि नहीं आपको? अम्बेडकर को लिया बीच में। चुनाव अरे चुनाव अम्बेडकर अटल को लिया बिहारी बीच में। वाजपेयी हार गए मैं क्या कह रहा हूं? थे, जमानत जब्त हो गया आपने था। देश के विरोध में काम किया है, देशद्रोह का जो काम था, इसलिए लोगों की जनता ने आप पे एक चार्ज है, जो आपकी पार्टी आपको बचा करके रखी हुई है, नहीं तो आज आप जेल में होते हैं। अगर आम आदमी पार्टी ने कंसेंट दे दिया होता, गोमबीर जेल के- में होते। एक जवाब दें। सुनिए राजीव जी, एक मिनट राजीव जी, ये एक जवाब देने दीजिए। आपके देशद्रोह पे बार बात आती है, एक जवाब, एक देशद्रोह जवाब। का आरोप है। एक सवाल, एक लाइन कंप्लीट नहीं करने नहीं, ये वाला जवाब। एनआरसी कोई पर जवाब ले नारेबाजी लीजिए। नहीं लगाई। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम एनआरसी लाएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है। इसीलिए और सीए लाया गया है। सुनिए ना, और जो लोग भी देश में घुसपैठिए हैं, उनको बाहर भी करेंगे। एनआरसी से, एनआरसी से। पहले रजिस्टर बनेगा तभी तो डिक्लेयर होगा कि कौन देश। आसाम में 19 लाख लोग एनआरसी में आए, 15 लाख हिंदू हैं। बताइए इसका क्या जवाब है? 19 लाख छठे, फिर झूठ बोले, कह रहे 19 लाख लोग एनआरसी में आए। अरे सारे लोग एनआरसी में आए, 19 लाख छट गए। हाँ, छट गए, ठीक बिल्कुल, तो है। आप उल्टा पुल्टा बात कर रहे, देखो यहाँ अरे उल्टा-पुल्टा- देहाती आदमी है, थोड़ा बुद्धि कम देहाती है। नहीं है, नाटक करते हैं बिहार में। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, मैं भी बिहार एक मिनट, से ही बैठ जाइए, हूँ। बैठ जाइए। एक मिनट, बैठ मैं भी जाइए, बिहार बैठ से ही हूँ। हाँ। ये बिहार में लालू यादव को कॉपी करने की एक नौटंकी राजनीति में थी, उसके शिकार हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा आप आपकी लाइन कंप्लीट मेरे हो गई। ऊपर एक आरोप लगा है, जवाब दे देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हर मंच पे मुझसे ये कहा जाता है कि आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप है। हर मंच पे हम इसका जवाब देते हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ और कहना चाहिए। देखिए, इसका फैसला कोर्ट में होगा, और कोर्ट से भी मुझे लगता है कि मोदी जी पे हमको भरोसा रखना चाहिए। जब तक मोदी जी हैं,
इस देश में किसी भी आरोपी को कुछ नहीं होगा, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, सदाचारी हो जाएंगे, जैसे अजित पवार हो गया, जैसे मुकुल रॉय हो गया। आप ऐलान कर रहे हैं कि आप करने वाले हैं क्या? आप मतलब आप देशद्रोहियों को बीजेपी ज्वाइन करेंगे? आप कैसे राष्ट्रवादी रहेंगे बताइए? मैं इसका जवाब नहीं आपने दूंगा। अपने आप को देशद्रोही का करार मैं कर इसका दिया। जवाब कोर्ट में दूंगा। आप कर मैं यहाँ रहे उसका हैं। जरूरी नहीं समझता हूँ। देखिए एक बात समझिए, एनआरसी को लेकर के और सीए को लेकर के एक बात समझना है, ये मसला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये हर उस गरीब इंसान का है जिसके पास सही तरीके का कागज नहीं होता है। इस देश के पीएफ अकाउंट में 40,000 करोड़ रुपया जमा क्या है, इसीलिए लोग जिसको सड़क कोई पर क्लेम उतर नहीं के कर बसों को रहा जला रहे है। हैं? क्लेम ये इसलिए नहीं कर बताइए। रहा है कि आप देखेंगे कि आपके क्या परिवार इसीलिए में, लोग सड़क पर उतरकर बोलने बसों को दीजिए जला- मैडम, है आप पैर किस जोड़ते हैं तरह से आपका, बोल बोलने रहे दीजिए। हैं? ये जलाया गया आप लोगों के गूंज ने। सुनिए, एक- एबीवीपी छात्र में ये देखिए allegation सुनिए, लगा हुआ है। एक बात मुझे बस बोलने दीजिए। जामिया से जो देखिए- 10 लोग जो अरेस्ट हुए उसमें से कोई भी छात्र नहीं देखिए, था। एक जवाब। आप एक एलिगेशन लगाएंगे, कोई ये कुछ एलिगेशन लगाएंगे, मैं कुछ कहूंगी, अरे ये कुछ मैं एक भी fact बोल लोग देता कुछ हूं। जामिया का कहेंगे। एक भी छात्र नहीं था। जो जितना 10 देखिए, युवक जो अरेस्ट हुए वीडियो हैं, डॉक्यूमेंटेशन एक भी छात्र सामने जामिया आया का है नहीं था। जी हाँ, छात्र एक हम तो ये मिनट, कह नहीं रहे, एक मिनट, लेकिन गीता जी, किशोर जी, हाँ। मैं कुछ बोल लूं, मैं तो अभी जी, आई जी, हूं, बहुत बिल्कुल, समय से बिल्कुल। डिस्कशन मैं आप ही से बात कर रहा हूं। उसके बाद आप बोलिएगा। बहुत देर से सुन रही हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट का समय अगर आप मुझे दें ठीक है, आप ही तो बोल मैं लीजिए। भी बोल दूं कि बहुत सारी जो बातें शायद यहाँ पहले हुई उनको उस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाते हुए कि आप ये बताइए कि जब देश के विभाजन में 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर की से ज्यादा की जमीन को अलग करके देश बनाए गए, तो किस आधार पे बनाए गए? इसी आधार पे बनाए ये गए ना आपके कि हिंदू लोगों ने महासभा कहा और कि जिन्ना हम ने- सेकुलर नहीं जिन्ना रहना ने चाहते। हिंदू उन्होंने महासभा कहा अच्छा, कि हम मैं- सेकुलर नहीं रहना चाहते। 1947 में नहीं जाते हैं। नहीं, क्योंकि सुनिए, इसका मैं एक 1947 historical मैं 47 को perspective पलट रहा हूं। है। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, बार बार जो ये यहाँ एक पे historical perspective और है। सांप्रदायिक बात यहाँ पे कर रहे हैं, और यही जामिया के छात्रों के साथ यही हुआ। एक सांप्रदायिक जो उनके ऊपर ताकतों उनके ऊपर हावी हो गई, और उनके नारों में दिखाई दे रहा है कि जैसे वो जिन्ना की विरासत को अभी तक ढो रहे थे, उनके नारों में दिखाई दे रहा मेरा है। एक सवाल, आप ये 47 पे जा रही हैं, मैं उसको पलट रहा हूं। दुर्भाग्य है, और ये मैं बड़ी 47 I want to answer this सुनिए, question. एक सेकंड गीता जी, मेरा राजीव जी आपसे सवाल है। जिनका परिणाम सड़कों पे दिल्ली में और जगह जगह दिखाई दे रहा है, और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, 47 पे आप जा रहे हैं, मैं 74 पे जा रहा हूं। तब भी यूनिवर्सिटियों में लोग निकले थे, जी हाँ। तब भी हिंसा हुई थी, तब भी यही कहा था सरकार ने कि ये बाहर की साजिश है। वो नवनिर्माण हुआ, वो जेपी मूवमेंट हुआ, वो निकला, तब भी यही आरोप लगे थे। तब आप उस तरफ थे। वो जो हिंसा हुई थी, वो जो यूनिवर्सिटीज में निकले थे, तब जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी मांगों के लिए निकले थे। अब मेरा सवाल इधर है आपसे कि नहीं है? देखिए जेपी वो movement उनकी के अपनी जो मांगे जुड़े थी, हुए, वो- उनके अपने वो रोजगार की नैतिक मांगे थी। यहाँ जो राजनीति निकले में नैतिक आधारों के इसमें ऊपर, जामिया के भ्रष्टाचार स्टूडेंट्स ऊपर को निकला हुआ या किसी आंदोलन और है। यूनिवर्सिटी के और स्टूडेंट्स को यहाँ क्या नुकसान हो रहा है, ये बताइए आप हो रहा मुझे। है। यहाँ सड़कों पे उतरकर जो बसें जलाई जा रही हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, वो किस लिए हो रहा है? क्या वो किसी Can I कोई answer that? राजनीतिक में जी। नैतिक देती हूँ। आधारों को लाने नहीं, के लिए सबसे किया जा रहा पहले है क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा गीता है? जी एक वही- मिनट, एक जो बसें जलाई गई हैं, अभी 10 लोग जो हैं मिसक्रिएंट्स अरेस्ट हुए हैं। अभी जो है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी ये कौन थे ये लोग, 10 जन, क्योंकि उनमें से एक भी जो है छात्र नहीं था जामिया मिलिया इस्लामिया कोई भी का। बाहर तो आके ये शांति जो की बात क्यों नहीं एलिगेशन कर रहा लगाया है? गया है कि क्यों वो नहीं? जामिया जो मिलिया के बड़े-बड़े छात्र नेता थे, हैं, ये जो गलत है, बड़े-बड़े- ये बिना एक सबूत मिनट, के एक हैं, मिनट। नेता हैं, baseless छात्र अच्छा। नेता हैं, वो आके शांति की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर किसी ने भड़काया भी है, protest चल एक- रहा है, एक- ये वो एक- नहीं एक करके है। बोलें तो सुनाई दे क्यों जाएगा। नहीं कह रहे वो कि ये उनका गलत बोलने है? का अधिकार है कि वो क्यों नहीं कह प्रोटेस्ट रहे? करे। किसी ने कहा है अच्छा, हुआ, सायरा जी, तो गीता सबने जी, कहा है कि गलत हुआ है, और एक उसका ये एक करके परिणाम। बात करेंगे तो सुनाई देगा। मैं कन्हैया जी, मेरा ये सवाल था कि अब आप बोलिए, बीच में कोई नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, हाँ करें जी, मैं ये कह रहा था, प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का इस बिल से क्या संबंध है? वो तो जब अब तक जो आंदोलन हुए उनमें उनका सीधा संबंध रहा है, चाहे वो रिजर्वेशन वाला आंदोलन था, चाहे वो 74 वाला आंदोलन था। इस वाले कानून से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का क्या संबंध है? देखिए, यूनिवर्सिटी भी इसी समाज में है, यूनिवर्सिटी भी इसी देश में है,
यूनिवर्सिटी भी इस देश के संविधान से चलता है, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इस देश के नागरिक हैं। अगर नागरिक अधिकारों के ऊपर हमला होगा, अगर देश के संविधान के ऊपर हमला होगा, तो स्वाभाविक तौर पे एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते ये हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान की रक्षा करें। अब सवाल ये है कि एनआरसी और सीए में प्रॉब्लम क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सीए, वही तो वो कह रहे हैं कि समझिए तो सही पहले। सीए एनआरसी को लागू करने के लिए लाया गया है। एनआरसी में लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं वो है। बात समझ ली। जो डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि उसमें डॉक्यूमेंट सिर्फ मुसलमान का चेक नहीं किया जाएगा, देश के सभी नागरिकों का चेक किया जाएगा। और देश में डॉक्यूमेंट की स्थिति यह है कि आप किसी भी परिवार में चले जाइए, दो भाइयों के डॉक्यूमेंट में पिताजी के स्पेलिंग तो का आप नाम ये अलग मान अलग रहे हैं होता ये है। स्टूडेंट्स का इशू नहीं लोगों है? का, ये पूरे समाज का इशू है। और स्टूडेंट जो हैं, आप देख लीजिए, देश में जब भी कोई परिस्थिति रही है, राजनीतिक स्थिति रही है, आपने सही उदाहरण दिया है इमरजेंसी का या किसी भी दौर का, पर उनकी अपनी जब मांगे देश थी की वो। सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे समाज प्रभावित होता है, तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे स्टूडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। और छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग ही आज इस देश को चला रहे हैं। एबीवीपी भी छात्र आंदोलन से ही निकला था। सब लोग आज देख लीजिए कि आप राज्यों नहीं, में जो लेकिन नेता मेरा सवाल ये था कि वो भी छात्र देखिए वो से आंदोलन निकले। नवनिर्माण का कब शुरू हुआ? कैंटीन के फीस से शुरू हुआ था, वो स्टूडेंट्स का मुद्दा था। उसके बाद वो आगे बढ़ा, रिजर्वेशन का मुद्दा स्टूडेंट्स का मुद्दा था। ये मुद्दा स्टूडेंट्स का डायरेक्टली नहीं है, मैं अरे सिर्फ ये कह रहा हूं। स्टूडेंट के घर वाले भी तो लाइन में लगेंगे जी, राजीव जी। स्टूडेंट को भी तो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट की स्थिति क्या है, इसको समझिए सर। डॉक्यूमेंट की स्थिति यह है कि इस देश के जो सबसे गरीब लोग हैं उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता है। आप देख लीजिए, हर तीसरा चौथा आदमी आपको मिलेगा जिसके वोटर आईडी में उसका नाम कुछ और लिखा हुआ, फोटो किसी और का लगा हुआ है। अच्छा, आप देखिए आप कि इस जवाब ले देश लें के इसका? भीतर, मैं एक कॉन्क्रीट एग्जांपल दे रहा हूं, 40,000 करोड़ रुपया पीएफ अकाउंट में अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि जो लोग हैं उसके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम है। आधार कार्ड में कुछ और नाम रहता है, उसका स्पेलिंग कुछ और होता है, वोटर आईडी में कुछ और रहता है। तो डॉक्यूमेंट के नाम पर एक बार फिर ये देश की जनता को लाइन में खड़ा करना चाहते हैं, ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था जो आईसीयू में पहुंच गई है, हाँ, ठीक उस है। मुद्दा को गुमराह किया जा ऐसा सके। हुआ भी उस है। मुद्दे को, असली अगर मुद्दों ऐसा को हुआ गुमराह भी तो करने कहीं के ना लिए कहीं तो देश शुरुआत को बांटने की गलत साजिश की चीजों जा को रही है। ठीक करने की शुरुआत तो करनी होगी ना, कि अगर कुछ चीज गलत है तो उसको ठीक करें ही ना। अगर इसी तरह से क्या कोई भी सरकार को क्या इस हिसाब से चलना देखिए, मैं चाहिए? एक बात- अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं भी है तो आज क्या ये एक करने की आवश्यकता नहीं है हाँ, क्या? नहीं, पर डॉक्यूमेंट का भी विषय नहीं है, वो एक मुद्दा उठा रहे मैं एक हैं बात कि डॉक्यूमेंट की वजह से लोग फंस जाएंगे एनआरसी में, इसलिए स्टूडेंट्स निकल आए यूनिवर्सिटी में। मैं उसको समझना चाह रहा हूँ। माय गॉड, नहीं, बात पहले नहीं, ये ये स्टूडेंट में लोगों का सांप्रदायिकता का issue परसेंटेज बन निकालिए गया कि है। ये कौन लोग हैं, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। सुनिए, देश में जो कौन लोग हैं? एक मिनट, कौन लोग हैं ये आप तो मुझे बताइए नहीं ना। डिसाइड करेंगे। अरे मैं आप अपनी बताइए बात कर रहा हूं, कौन उनसे लोग बात हैं? करो। देश में कौन लोग हैं बताइए। देश में एनआरसी, उस पर आ रहा हूं मैं, सब वीडियो निकाल करके दिखा दूंगा कि कौन लोग हैं। मुर्शिदाबाद में कौन लोग ट्रेन जला रहे हैं, सीलमपुर में पुलिस वालों को कौन थप्पड़ मार रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, तमिलनाडु में? एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एनआरसी जो इस देश में लागू हुआ है ना, वो न तो मोदी जी के कहने से लागू हुआ नहीं, है। अभी लागू नहीं हुआ है। अरे लागू आसाम की होने बात वाला में करो, सुन लो यार, आपको नहीं पता है। और देश में विरोध जो- कर रहे हैं देश छात्र में कन्हैया एनआरसी जी। केवल एक ही जगह लागू हुई है। ये बीच जो में छात्र चिल्लाइएगा, देखिए आप और दोनों बोल रहे हैं तो मैंने एक शब्द विरोध नहीं बोला, कर आप रहे हैं। सुनना नहीं चाहते। देश में एनआरसी केवल एक स्टेट में लागू हुआ है, वो असम है। वो जानते हैं न, किसी सरकार ने लागू नहीं किया। आपने वो देखा ऑनरेबल क्या सुप्रीम बवाल कोर्ट हो ऑफ रखा इंडिया, है असम में? चीफ जस्टिस तरुण गोगोई साहब ने एक टाइम लिमिट दिया कि लागू करो। क्यों? 1985 में अकॉर्ड हुआ था और तब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी। उन्होंने कहा और कि हम CA इसको- का उस accord अरे से भैया क्या रुक संबंध जाओ है? यार, तुम ये बीच में बहुत बोल रहे हो यार। उस जवाब ये सब दीजिएगा। सवाल है। मैं एक बात कंप्लीट नहीं कर रहे, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 16 मिनट बचा हुआ है, कुछ बोलने के लिए यहाँ आए हैं, भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, आपके जैसे डफली बजाने के लिए। मेरी बात सुनिए, मेरा क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत लोग गए सुप्रीम कोर्ट और कहा इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट। वैसे मोदी जी ढोल बजाते हैं अलग-अलग देश में जा करके। हमने कहा, हम दिस इज वेरी सैड, यू आर टेकिंग नेम। आप क्या, मैंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, मैं इशू पे बात कर रहा हूं। आप मोदी जी, अमित शाह का नाम ले रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने आपके किसी नेता का नाम लिया क्या? आप डफली का नाम ले रहे हैं, बताइए। मैं सुनने क्या दीजिए, कर रहा सुनने हूं दीजिए। आपसे? सर ना वो एक्साइट नहीं होता मैं सर। अरे हाँ, एक मिनट एक मिनट। नहीं, मैं मेरी सवाल एक लाइन पूरा नहीं। आप बोलिए, आप तो बोलिए। क्या हुआ किशोर जी कि बहुत लोग देश में गए सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट,
और सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। उसके बाद कन्हैया जी छोड़ दिए, उनको रिएक्ट मत करिए, इसके बाद छोड़ दीजिए। अरे सर बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। तो मेरा क्या कहना है, उसके बाद असम में लागू हुआ। असम में जब ये प्रोसेस हो सकता है तो देश में क्यों नहीं हो सकता? क्या असम में गरीबी कम है? गरीबी तो वहां बहुत प्रदेशों से ज्यादा है। तो इसीलिए इस प्रकार की बात करना कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप इसकी चिंता मत करिए। मेरा नाम भी गलत है तो मैं उसको ठीक करा सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आई कि ये छात्र आंदोलन है कि नहीं, ये मेरा लास्ट लाइन है, 30 सेकंड लूंगा। क्या है, पिछले 6 साल से इस देश में बहुत सारे लोग मोदी जी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फेल होते चले गए हर बात पे, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, दिस दैट। जब उसके बाद भारत की सरकार दोबारा आई, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया, फिर भी कुछ ना हो बन के दिया। बहुत कोशिश कर ली, देश की जनता ने कहा बिल्कुल सही। जो भी सरकार डिसीजन ले ली है उसके समर्थन में आई। तो अब इनको इस बार लगा कि हिंदू मुस्लिम दंगा कराओ, और मुर्शिदाबाद में आप जाकर के देखिए कि कौन लोग तोड़ रहे हैं। सीलमपुर में कौन लोग कैसी कैप पहने हुए, मेरे जैसे या किसी और जैसे, आप देख लेंगे कि इस देश में देश को आग लगाने की कोशिश वो प्रवृत्ति के लोग कर रहे हैं जिनका सेंटर इंडिया में नहीं है। या तो वो अर्बन नक्सल है जिनका समर्थन कर रहे हैं कि इनको आग लगाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर 10 लोग पकड़े गए जो बांग्लादेशी कहने जा रहे हैं जामिया में, जामिया के स्टूडेंट उनको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे थे? उनको क्यों लेके गए एक मिनट राजीव जी, अपने हॉस्टल में? अच्छा, क्यों लेके गए उनको पुस्तकालय में, जहां पर वो आतंकवादी जो बस जला करके गए थे? और एक बात और लास्ट में बता देता हूं कि जब लगता है अगली बार समय नहीं मिलेगा, मैंने आपको बार बार बोल देता हूं, जो इस मैनिफेस्टो को ठीक से पढ़िए। हम मैनिफेस्टो लेके जनता के बीच जाएंगे, जनता से प्रतिसाद लेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, देश हित में जरूरी है। और जनता कहेगी नहीं तो नहीं करेंगे, और जनता कहेगी करो तो करेंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं एक जवाब दे दूं। अच्छा पहले आप बोल लीजिए। मैं वो एक बात देखिए ना, आप कह रही हैं कि वो स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन हाईजैक अगर हो रहा है, अगर गुंडे हैं, पकड़िए। क्राइम ब्रांच का ये जॉब है कि कौन गुंडे हैं बाहर से जो आए हैं और इसमें शामिल हो गए हैं। चुप रहे, जिसके भी एजेंट हैं पकड़िए। ये क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पकड़ें कि वो जो 10 लोग जो गुंडे जो इसमें शामिल हो गए मूवमेंट में। आप देख लीजिए, इनिशियली जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कोई भी बाहर का आदमी नहीं था शामिल, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे, माहौल भी पीसफुल था। और ये एक डेमोक्रेटिक राइट है, ये मैं एक मौलिक अधिकार है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, वी डिड नॉट डिस्टर्ब यू, वी डिड नॉट डिस्टर्ब यू। विश्वविद्यालयों में आंदोलन लगा दी और जामिया वाले सब जब कह रहे थे कि हमने कुछ किया नहीं, भाई भाई आए और उन्होंने कहा कि लो आग लगा देते हैं, हम अपने ही सरकार के खिलाफ बस जला देते हैं। देखिए, ये अर्बन नक्सल और जिहादी सोच वालों को सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, देश की जनता में विश्वास नहीं है। आप जाइए जनता के बीच में, प्रदर्शन कीजिए और सरकार बदल दीजिए। करीब 800 विश्वविद्यालय जो है भारत में है इस समय, उनमें से लोग कह रहे हैं कि बहुत सारों में कह रहे हैं 18 में 20 में क्या हुआ, आईआईटी मद्रास में 8,000 बच्चा पढ़ता है, 50 जो कि दशमलव में, आप उसको दशमलव पॉइंट में कुछ आएगा, लेकिन शांतिपूर्ण करने का हक है उनको, वो करें, ठीक है ना। कल आज अखबार अभी न्यूज आई है कि हार्वर्ड से है, हार्वर्ड में कितना बच्चा पढ़ता है, 22-23 हजार बच्चा। कितने लोगों ने साइन करके दिया है? 100 में से 100 से भी कम लोगों ने। तो ये एक आप ये देखिए, अगर आप प्रतिशत अगर लगाने की कोशिश करें, एक बहुत ही छोटी सी संख्या, लेकिन वो जो संख्या है उनके तार जहां जहां जुड़े हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जगह जुड़े हुए हैं। बहुत सारे तथाकथित एकेडमिशियंस बाहर के विश्वविद्यालयों से अभी कुछ दिन पहले पधार चुके हैं और एक बड़े सुनियोजित तरीके से एक ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो चाहे वो जामिया हो। अरे क्या है ना, इलेक्शन की कैंपेन ऑलरेडी जारी हो चुकी है और दिल्ली का बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन एक बात पूरा बवाल जो है रेडी हो रहा है कहने के लिए, सारे जो बच्चे 18 वर्ष से ऊपर के हैं, क्या वो खुद नहीं पढ़ सकते बवाल है? हैं? क्या मुर्शिदाबाद में कौन सा चुनाव है, किसने बवाल कराया? अच्छा बोले, बीजेपी वाले लोग स्कल्प कैप पहन करके ट्रेन चला रहे थे क्या मुर्शिदाबाद में? आप बताइए ना, वो बीजेपी वाले थे क्या एबीवीपी वाले थे? इस पर आप जवाब नहीं दे रहे तब से। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, छोटे से सवाल पूछ रहा हूँ जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे। बहुत गलत बात है किसी की ड्रेस पे। ये आप सांप्रदायिकता का जो क्षेत्र है ये बहुत ही डेंजरस। हाँ, अगले सेशन के लिए नकवी जी आ चुके हैं, तो इसलिए कन्हैया आप लोगों के मुद्दे पे लड़िए इलेक्शन। कन्हैया जी का जवाब ले, लोगों को आप बंटवारा मत करिए, लोगों के दिलों में जहर मत घोलिए।
अच्छा, होता क्या है कि कई बार ना सब होने का नुकसान हो जाता है। खैर, देखिए 3 बात ये महत्वपूर्ण बोल रहे हैं। पहला ये कह रहे हैं कि हमको मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी तो इंदिरा जी को भी था। मतलब आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी वो लगाई तो सही थी क्योंकि उनके पास मेजोरिटी था। इससे पहले कांग्रेस को मेजोरिटी थी, तो कांग्रेस ने जो भी किया वो सही था क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं, थी। सही की बात नहीं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं ना। कोर्ट में इंदिरा जी को भी चैलेंज किया गया। बोलने दीजिए सर, बस दूसरी बात। जनता के बीच में उस पॉलिसी को लेकर के जाइए। अच्छा। मैंने कभी नहीं कहा अच्छा। अगर ये सरकार गलत कर रही है और जनता इसके साथ नहीं है तो सरकार को नुकसान हो जाएगा। होगा, ये मैं होगा, कह रहा हूं। होगा, चिंता तो मत आपने कीजिए। 2019 में तो बहुत कूद लिए। अच्छा। बहुत कूद लिए जाकर के देश सारे की इंडस्ट्री जनता को बड़े आजाद धैर्य से करने देख तो क्या रही होगा? है। कूदने से देश थोड़ी की कुछ होता है। जनता देश बड़े की जनता धैर्य आपसे से ज्यादा देख समझदार रही है कि कौन देश क्या की कर जनता रहा आपसे है। ज्यादा समझदार है। और वो अच्छा, एक लोकतांत्रिक आर्थिक व्यवस्था देख लीजिए, देश की आर्थिक व्यवस्था का देख लीजिए। आप लोगों को, आप हाँ, देश कन्हैया की जी, बस जनता को लास्ट- गुमराह कर रहे हैं। लास्ट 2-3 मिनट है। लोगों को गुमराह करने का ये प्रयत्न है गुमराह कौन और कर रहा है वो यही दिखाई छात्र दे रहा है। लोग हम रैप अप कर लेते हैं। निकल के गीता जी, सायरा जी रैप अप कर लेते हैं। कन्हैया जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें, हम रैप अप कर लेते हैं। प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। आप सहयोग दे रही है। आपके अधिकारों पे, नागरिक अधिकारों का क्या हनन हो रहा है इस एक्ट के आने से, ये बताइए आप। अब मैं बता तो रहा असली बात करिए ना। गीता जी, 1 मिनट बस। आप दुनिया भर की बात करिए, बस- इस बात पे बताइए आपके नागरिक हम अधिकारों रैप का अप कर क्या लेते हैं हनन गीता जी। हो रहा है? हाँ, अच्छा, अब मैं बोल देता हूं। पहला तो मेजोरिटी वाला तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि वायलेंस हो रहा है। अभी पूर्णिया में हमने लाखों लोगों की रैली की, कोई वायलेंस नहीं हुआ। कहीं अगर वायलेंस हुआ है उसका हमको समर्थन नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, जो धर्म को इसमें लाया जा रहा है, मेरा नाम कन्हैया है, धर्म को बदनाम मत कीजिए। ये ऐसा धर्म है, ये ऐसा देश है जो कहता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये ऐसा देश है, धर्म को बदनाम मत कीजिए। धर्म का जहां तक इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के लोगों के कौन जो इस्तेमाल बुनियादी कर रहा है? बोलने कौन दीजिए। इस्तेमाल कर रहा है? आप कर रहे हैं और कौन करेगा? कैसे? आप लोग कौन कर कर रहा रहे है? हैं, बताइए ना। हर विषय में धर्म धर्म का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं मैं बताऊं, एक लाइन बोलना चाहता हूं। कौन धर्म के नाम पे लोगों को धर्मों पे कौन लेके आए? बताइए। एक मिनट। बताइए। चलिए एक लाइन। चलिए एक लाइन फिर रैप अप करते हैं। धर्म का हाँ, इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं? धर्म का इस्तेमाल इस देश के हजारों शियाओं का कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में। यहां पर अभी यजदियों का कत्लेआम हो रहा है। एक कम्युनिस्ट पार्टी का ट्वीट दिखा दीजिए अरे आप कि भारत की कहीं बात आपको कर रहे बताएं हैं। वो समर्थन करते हैं उस जिहादी आतंकवाद का जो शियाओं का और यजदियों का और क्रिश्चियनों का और हिंदुओं का चलिए, देश से कत्लेआम कर बाहर- रहे हैं अरे आईएसआईएस के द्वारा। मसलों को ये सुलझाएं। झूठे लोग हैं, इनका फिर काम आप है एक। समय खत्म होता हुआ हमारा राजीव जी। झूठ बोलो। इनके बाबूजी भी वही डाइवर्ट लगाते नहीं होते। थे, लाल झंडा लेकर डाइवर्ट ये ना भी हो। लगाते हैं, इनके पोते भी वही लगाएंगे। आजादी आजादी, अरे आजादी मिल गई 47 में अम्बेडकर जी ने संविधान बना दिया है और हम आपको संविधान के हिसाब से देश इतिहास में चलाते हैं। जाने की बार-बार आदत झूठ है। बोलेंगे संविधान खतरे में आपको है। अरे इतिहास कौन सा में जाने की संविधान खतरे में है, आदत ये तो बता दीजिए। चलिए। कौन सा? और सुप्रीम कोर्ट जाइए। शुक्रिया राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट है, हाई शुक्रिया कोर्ट राजीव जाइए जी, वहाँ। शुक्रिया गीता जी, शुक्रिया सायरा जी। एक लाइन बोल दें, एक लाइन सिर्फ, सिर्फ एक लाइन सब बोल बोल दें। दें। देखिए, ये देश सबका। सबको दीजिएगा प्लीज। एक लाइन। अच्छा, आप ही से शुरू कर लीजिए, उन्हीं को बोलने चलिए दीजिए। एक लाइन, जल्दी। देखिए नहीं, मैं ये कहूंगी, देखिए 21वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बहुत सारे अप्रत्याशित ऐतिहासिक सुधार की पहल की गई है जिनकी वजह से ये देश बड़े लंबे समय तक खंडित रहा और ये जो एक्ट आया है ये भी उन्हीं प्रयासों में से एक है। इसका स्वागत होना चाहिए और ठीक है। जो इस पे धर्म की ठीक है, आपकी राजनीति एक लोग कर लाइन, रहे हैं मैं समझ गया। वो पॉइंट उसको टेकन, गलत पॉइंट टेकन। राजीव जी एक लाइन। अच्छा, चलिए हाँ, नहीं, ऐसे कीजिएगा। खैर, अच्छा चलिए एक लाइन। देखिए, एक बात तो ये, बार बार पूरे डिबेट में इन्होंने मुझे ये बात कह के डेमोरलाइज करने की कोशिश की कि आप चुनाव हार गए। गांधी चुनाव नहीं लड़े, अंबेडकर चुनाव हार गए थे और अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव लड़े थे उनका जमानत जब्त हो नहीं, गया फिर था। हम आप फिर बोलने हम डाइवर्ट दीजिए। हो रहे हैं, फिर हम डाइवर्ट हो रही बात चुनाव नहीं, हारने एक की। झूठ हो देखिए जाए, साहब, चुनाव ना, हारे हैं, प्लीज। झूठ फरेब ईमान की नहीं खेती हारे हैं, चलेगी। ईमान नहीं बेचे हैं, ईमान बेच करके भाजपा में लोग शामिल होकर के चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, ये काम प्लीज, नहीं आप- करना चलिए, है। आप- रही बात एनआरसी ये की, आप मुद्दे पे- एनआरसी और सीए भी एक देश विरोधी कानून है। इसीलिए इस देश से जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उन तमाम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि ये एक देश विरोधी कानून है। चलिए पॉइंट।
ये Last. जो कैब है सीए है, मैं बता रही हूँ, ये मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, ये मानववादी आपने बात कर दी, आपने बात कर दी, आपने बात कर दी, आपने बात कर दी। एक पॉइंट बोल रहा हूं। चलिए, मेरा मानना है कि सीएबी पूरे देश के लोगों को पढ़ना चाहिए और इस देश के किसी भी व्यक्ति पर सीएबी का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये नागरिकता देने का अधिकार है, नागरिकता छीनने का एक्ट नहीं है। प्लीज पढ़िए और जो ये फर्जी लोग जो फैला रहे हैं इस एक्ट के खिलाफ, उसके विरोध में आवाज उठाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गीता जी, राजीव जी, कन्हैया जी और